तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज न्यू चैप्टर दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस चैप्टर में बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि करंट की मदद से हम लोग कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी स्टडी इस चैप्टर में होने वाली है। अब यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैग्नेट। तो देखिए आप सभी को पता है मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो क्या करता है, किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करा सकता है या फिर अपने जैसे किसी अदर मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल कर देगा। दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। आप ध्यान रखिएगा मैग्नेट के पास दो बिहेवियर होते हैं, दैट इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। अब ये जो मैग्नेट है हमारे पास दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट कौन सी मैग्नेट होती हैं? ये जनरली ऐसी मैग्नेट होती हैं जो हमको नेचुरली पाई जाती हैं। मैग्नीशिया नाम के शहर में एक ऐसा पत्थर है जिससे हमको मैग्नेट मिलती है, दैट इज नेचुरल मैग्नेट। उस पत्थर को हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइट। ये जो पत्थर है ये आयरन ओर से मिलकर बना हुआ है, यानी आयरन का इसमें मिक्सचर है, उससे मिलकर बना हुआ है ये मैग्नेटाइट नाम का पत्थर, और इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई गई है। इसलिए जब भी हमको नेचुरल मैग्नेट बनानी होती है तो हम इस पत्थर को तोड़कर और शेप देकर बाजारों में बेचते हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की। आर्टिफिशियल मैग्नेट ऐसी मैग्नेट होती है जिनको ह्यूमन ने बनाया है। अब हम ये चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद कि कितने टाइप की ये होती हैं, कैसे कैसे बनाई जाती हैं। अब देखिए हमारे पास बच्चों ये आर्टिफिशियल जो मैग्नेट हैं इनके भी टाइप्स होते हैं। इसमें से पहला टाइप है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट ऐसी मैग्नेट होती हैं जो रेक्टेंगुलर मैनर में होती हैं या फिर कह सकते हैं क्यूबॉइड की फॉर्म में। सेकंड हमारे पास होता है सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ये सब इनको शेप दे दिया है जिसकी वजह से मैग्नेट के नाम बदलते जा रहे हैं। सिलेंड्रिकल मैग्नेट, बिहेवियर वही है इनके अंदर, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, दो पोल होंगे नॉर्थ और साउथ, क्योंकि आप सभी को पता है मैग्नेट इन दो पोल के बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। चाहे आप मैग्नेट को कितने भी पीसेस में कट कर दें ये आपको दो पोल हमेशा मिलेंगे। तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट की अगर हम बात करें, इनके नाम से ही हमें पता लग रहा है ये ऐसी मैग्नेट होती हैं जिनकी शेप सिलेंडर की तरह होती है। थर्ड वन इज रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट क्या होती है? ऐसी मैग्नेट होती हैं जिनका शेप कैसा होगा, रिंग शेप का, ठीक है। फोर्थ वन मैग्नेटिक निडल। फोर्थ है हमारे पास, हम लोगों ने एक मैग्नेट की बनी हुई निडल बनाई है, मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल कुछ इस शेप में होती है। आपने देखा होगा कंपास जो होता है, जो हमें डायरेक्शन दिखाने के काम में आता है, उसी में ये लगा होता है इस शेप में, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक निडल। एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ पोल। और मैग्नेटिक कंपास आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से सर्कुलर डिस्क होती है और यहाँ पर ये मैग्नेटिक निडल फिक्स कर दी जाती है डायरेक्शन दिखाने के लिए, और ये मैग्नेटिक निडल जो है डिफ्लेक्ट करती है, इसी से हमको डायरेक्शन का पता लगता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ मैग्नेट्स के नाम लिखे हुए हैं जिनमें से एक और टाइप रह गया है जिसका नाम है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट को देखिए हमने कुछ अजीब सा नाम दिया है, एनिमल के नाम पर हम इसे बोल रहे हैं हॉर्स शू। इसलिए ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि ये जो मैग्नेट है इसकी शेप बिल्कुल ऐसी होती है जैसे हॉर्स के शूज़ होते हैं। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये मैग्नेट होती है। यहाँ पर भी दो पोल होते हैं नॉर्थ एंड साउथ। तो ये हमने मैग्नेट पढ़ लिया कि मैग्नेट क्या होती हैं, कितनी इनकी कैटेगरीज हैं शेप वाइज। इंपॉर्टेंट वन है दिस वन, मैग्नेटिक निडल, क्योंकि हम मैग्नेटिक निडल का यूज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक कंपास में, और मैग्नेटिक कंपास बहुत काम आने वाला है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। अभी हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। तो बच्चों हमने ये सब पढ़ लिया मैग्नेट और उसके टाइप्स। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि मैग्नेट के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, अगर आपने नहीं सुनी है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर आप देख सकते हैं, जिससे आप और क्लैरिफाई कर सकते हैं कि मैग्नेट के बारे में कैसे हम लोगों को पता लगा। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जैसे सपोज करिए कंसीडर दिस एज अ मैग्नेट, ये हमारे पास मैग्नेट है। अब अभी आपको मैंने बताया था मैग्नेट में दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ। अभी मैग्नेट क्या करती है, अपने चारों तरफ का एक स्पेस कवर कर लेती है जिसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, आयरन ऑब्जेक्ट या कोई अदर मैग्नेट आने की कोशिश करेगा तो ये मैग्नेट उस पर क्या करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगाएगी कुछ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास है एक मैग्नेट, बार मैग्नेट हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, इसमें दो पोल है नॉर्थ और साउथ। अभी क्या करेगी, अपने चारों तरफ का स्पेस कवर कर लेगी। इसको ऐसे कंसिडर करें ये मैग्नेट अपने एरिया की डॉन है, इस एरिया में कोई भी आएगा तो उस पर एक फोर्स लगाएगी ये। जैसे फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए यहाँ पर कोई आयरन ऑब्जेक्ट है, अभी इधर पड़ा हुआ है अभी, ठीक है, आयरन ऑब्जेक्ट। अभी ये आप देख सकते हैं ये इसके स्पेस से बाहर है। जैसे हम लोग इस ऑब्जेक्ट को इसके स्पेस में रखते हैं तो हमने देखा ये आयरन ऑब्जेक्ट तुरंत आकर यहाँ अट्रैक्ट कर गया।
तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहली फोर्स लगी यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स, कब, जब कोई ऑब्जेक्ट उसके स्पेस में एंट्री लिया। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं एक छोटी सी मैग्नेट लेकर आता हूँ, इधर है नॉर्थ और इधर है साउथ। हमने देखा रिपल्शन हुआ और ये इस मैग्नेट पर लगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो आपने अभी क्या समझा यहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा स्पेस होता है जिस स्पेस के अंदर अगर कोई आने की कोशिश करेगा, कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर मैग्नेट, तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन लगेगा, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। हम इस डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं। इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड की, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब देखिए बात आ रही है, इतना तो हमने पढ़ लिया कि चलिए सर मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस है। अब बात आती है सर इस स्पेस में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये फोर्सेस लग रही हैं। तो बच्चों इस स्पेस के अंदर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यही हमारा अगला टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब हम समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं। तो देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बार मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती हैं, वो इस स्पेस के अंदर होती हैं। ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं कर्व फॉर्म में और फिर जाती हैं इस तरीके से और साउथ में ये एंटर हो जाती हैं। फिर क्या होता है, फिर ये साउथ से चलती हैं ऐसे और नॉर्थ पर आकर जुड़ जाती हैं। कुछ इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने आप को बनाती है। नॉर्थ से इनकी स्टार्टिंग होगी, साउथ तक ये टर्मिनेट कर जाएंगे, एंड कर जाएंगे। फिर अगर हम अंदर देखें मैग्नेट के, तो ये साउथ से आती हैं और नॉर्थ पर जाकर एंड करती हैं, यानी नॉर्थ से वापस से कनेक्ट हो जाती हैं। एक लूप बनता है इस तरीके से। ऐसे ही सिमिलरली सिमेट्रिक फिगर होगा, यहाँ से भी नॉर्थ से निकली फील्ड लाइन, साउथ में इन्होंने एंट्री ली, फिर साउथ से चलेंगी, नॉर्थ से अटैच हो जाएंगी इस तरीके से। तो ये होती हैं हमारे पास बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। यहाँ हम एरो बना देते हैं, नॉर्थ से ये लोग ओरिजिनेट करेंगे और साउथ में टर्मिनेट। ये हैं बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जिस स्पेस के अंदर ये फोर्सेस लग रही थी, उन फोर्स के पीछे है कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेसिकली डायरेक्शन बताता है फोर्स की कि किधर फोर्स लगने वाली है, और ये भी बताता है कि उस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को भी दिखाता है। तो देखिए ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि इसके स्पेस में होती है। अब बात आती है कि सर हमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कैसे पता लगा। हमने क्या करा था, इस मैग्नेट के चारों तरफ आयरन की फिलिंग डाल दी थी, या फिर कह सकते हैं आयरन पाउडर। जैसे हमने इस मैग्नेट के चारों तरफ आयरन पाउडर डाला तो हम लोगों ने देखा उस आयरन पाउडर ने कुछ ऐसी फॉर्म ले ली। तो इसका मतलब ये जो स्पेस बनाती है उस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है और वो कुछ इस कर्व फॉर्म में होती हैं। और देखिए ये तो है आयरन पाउडर की मदद से, आप इमेज में भी देख सकते हैं। हम लोगों ने पहले आयरन पाउडर की मदद से इसकी फील्ड लाइन की प्रेजेंस देखी कि क्या होती है इसकी एक्चुअल में शेप, और मैग्नेटिक कंपास की मदद से भी हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ट्रेस कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैग्नेटिक कंपास से किस तरीके से हम ट्रेस करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर एक मैग्नेट रखा हुआ है नॉर्थ साउथ। अब आपको भी पता है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, कंपास में भी एक मैग्नेट होती है, मैग्नेटिक निडल। इस तरीके से अभी हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ। जब हम इस कंपास की निडल को यहाँ रखते हैं तो हमने देखा इधर आ जाता है बिल्कुल इस तरीके से। हमने रखा तो हमने देखा यहाँ पर आ गया साउथ, इधर आ गया नॉर्थ, क्योंकि अट्रैक्शन होगा साउथ और नॉर्थ में। अब क्या होता है, इस मैग्नेटिक कंपास को जैसे ही हम इसके अराउंड घुमाते हैं तो ये जो मैग्नेटिक निडल है ये अपने आप का डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा रखती है, और लास्ट में जाके बिल्कुल ये कैसे हो जाती है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नेटिक निडल का जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ कुछ हमें क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की शेप। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ट्रेस किया बाय यूजिंग मैग्नेटिक निडल और बाय यूजिंग आयरन पाउडर। तो यहाँ पर ये साउथ है, तो यहाँ साउथ के पास कौन सा होगा, ये नॉर्थ, और इधर साउथ। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जनरली रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये भी बताते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन किधर है। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की।
प्रॉपर्टीज पे हमेशा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज की, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पे एंड हो जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाया था। ये फील्ड लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और कहाँ जाके एंड होनी है, साउथ से, फिर अंदर कनेक्ट होती है। तो जितनी भी फील्ड लाइन अगर हम बाहर से देखें तो ये हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होने वाली है और साउथ पे ये क्या हो जाती है बच्चों, एंड। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं, ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है दैट इज आउटसाइड। तो यहाँ पे लिखिएगा आउटसाइड। अगर हम मैग्नेट के देखें हैं तो ये जो होती हैं वो होती है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। डायरेक्शन देखो आप, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही हैं। और अगर हम मैग्नेट के अंदर देखें, इनसाइड मैग्नेट, तो ये रिवर्स हो जाता है, दैट इज साउथ टू नॉर्थ। अंदर आप देख सकते हैं साउथ से स्टार्ट हो रही है और ये नॉर्थ पे एंड कर रही हैं। तो इनसाइड मैग्नेट डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ। प्रॉपर्टी 2 है हमारे पास, टेंजेंट इज यूज्ड टू डिनोट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सेकेंड प्रॉपर्टी, हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे सपोज करिए इस तरीके से जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट हमें ये बताती है कि इसकी डायरेक्शन की तरह है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो टेंजेंट हमें बता रही है इस पॉइंट पर डायरेक्शन है इधर। अगर मुझे इस पॉइंट पर चेक करना है तो टेंजेंट खींचिए, डायरेक्शन हो जाएगी इधर। तो ये टेंजेंट खींची जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ पोल। देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की काउंटिंग से हमको स्ट्रेंथ पता लगती है पोल की। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए 2 मैग्नेट्स हैं और एक मैग्नेट में हमारे पास कुछ इस तरीके से फील्ड लाइन निकल रही है ऐसे, और एक मैग्नेट है उसमें से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, हमको ये चेक करना है, अगर हमें ये चेक करना है दोनों की मैग्नेट में से किसकी फील्ड में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो हम लोग फील्ड लाइन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। इधर देखिए 1 2 3 4। तो ये जो हमारी पहली मैग्नेट है इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू सेकेंड। तो याद रखिएगा, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के नंबर से ये पता कर सकते हैं कि उसमें स्ट्रेंथ कितनी है पोल पर। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज्ड लूप। फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों की, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा एक क्लोज्ड लूप बनाती है, एक कंप्लीट सर्किल। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ से फील्ड लाइन निकलेंगी, इस तरीके से जाएंगे साउथ में, फिर ये साउथ से कनेक्ट हो जाती है नॉर्थ की तरफ। तो देखिए क्या एक कंप्लीट सर्किल बन गया, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड लूप। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब इसका रीजन क्या है, एग्जाम में यही बनता है क्वेश्चन, वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे सपोज करिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही है और एक को हम ऐसे बना लेते हैं, सपोज करें ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पर, यहाँ। अगर ये इंटरसेक्ट करती भी हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है, देखिएगा इस जैसे मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर मुझे यहाँ टेंजेंट बनानी है तो इस तरीके से बनेगी डायरेक्शन दिखाने के लिए, और सेकंड के लिए कैसे बनेगी, इस तरीके से। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बच्चों 2 टेंजेंट खिंच चुकी हैं। एक पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन आ चुकी हैं, 2। और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शन हो, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पॉसिबल केस है, इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव 2 डिफरेंट डायरेक्शन, वी हैव 2 डिफरेंट डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये होगा इसका आंसर। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, तो आप ये इसमें लिखेंगे बिकॉज एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो जाती है, क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही होनी चाहिए। आप खुद सोचो, मान लीजिए आपके सामने से 2 रोड जा रहे हैं, 2 डायरेक्शन है, तो आप तो किसी एक जगह जाओगे। तो यही रूल साइंस में है, एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, 2 जगह कोई भी मैग्नेट नहीं जा सकती है एट अ टाइम, या 2 जगह वो फोर्स नहीं लगा सकती है। अगर हमारे पास पैरेलल फील्ड लाइन है और वो सब इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्विडिस्टेंट है आपस में, और एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। और अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल नहीं है, यानी उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस भी नहीं है, ना वो पैरेलल है,
अलग अलग डायरेक्शन में देखिए सेपरेशन चेंज होता जा रहा है, तो इस केस में हम लोग इन्हें बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दो तरह की होती हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोला अभी मैंने, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल है, इक्विडिस्टेंट है, तो वो होंगी यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और यहाँ पर क्या है, ये पैरेलल है नहीं, ना इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है, देन दीज रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ फील्ड लाइंस आर क्लोजर देन स्ट्रेंथ इज मोर, और इफ फील्ड लाइंस आर इट रिप्रेजेंट वीक स्ट्रेंथ। अब देखिए ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी यूजफुल है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है, देखिए जैसे ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब यहाँ पर हमने 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए हैं, पॉइंट ए, और यहाँ पर हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है पॉइंट बी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पॉइंट ए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बहुत ज़्यादा क्लोज, और बी पॉइंट पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक सेपरेशन आ गया है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे जो बी पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ एट ए ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट बी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन के रीजन से स्ट्रेंथ भी पता कर सकते हैं, किस जगह स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा। फील्ड लाइन जहाँ क्लोजर है वहाँ मोर स्ट्रेंथ, फील्ड लाइन जहाँ पर काफ़ी दूर है वहाँ पर लेस स्ट्रेंथ। जैसे एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में, इस तरीके से एक डायग्राम था। अब यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट मार्क थे ए बी सी। अब हमसे पूछा गया था इनमें स्ट्रेंथ बताइए कहाँ किस पोजीशन पे ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं ए और सी पॉइंट जो है यहाँ पर फील्ड लाइन काफ़ी क्लोज है, ठीक है, और बी पर देख सकते हैं फील्ड लाइन काफ़ी दूर है। तो इस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ एट ए इक्वल टू सी, बट बोथ ऑफ देम ग्रेटर देन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एट बी। ए और सी पॉइंट पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम होगी और ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बी, क्योंकि बी पर देखिए स्ट्रेंथ कम किस लिए, क्योंकि फील्ड लाइन यहाँ पर सेपरेट होना शुरू हो गई है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास 2 मैग्नेट्स आ जाएं और दोनों के जो पोल हैं वो सेम हो एक ही तरफ, जैसे यहाँ पे नॉर्थ इधर भी नॉर्थ, तो यहाँ पर क्या होता है फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बेंड कर जाती है, आपस में कभी भी कनेक्ट नहीं होती हैं। ये इसको बोलते हैं रिपल्शन। ये फील्ड लाइन कुछ ऐसे दिखाई जाएंगी, नॉर्थ से निकल रही हैं तो एरो अवे बनाएं इधर इस तरीके से। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो बच्चों हमने डिस्कस कर लिए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन।